प्रेरित चरित अध्याय 28 वचन 16 से 20 और 30 से 31 तक का यह अंतिम अध्याय हमें रोम में प्रेरित पौलुस के जीवन का एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य दिखाता है। पौलुस एक कैदी के रूप में रोम पहुंचता है और उसे एक सैनिक की निगरानी में अपने ही किराए के घर में नजरबंद हाउस अरेस्ट रखा जाता है। हालांकि उसके शरीर पर जंजीरें थीं, लेकिन उसकी आत्मा और उसका उद्देश्य पूरी तरह से स्वतंत्र था। उसने अपनी इस सीमित स्थिति को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के एक नए अवसर के रूप में देखा। उसने स्थानीय यहूदी नेताओं को बुलाया और स्पष्ट किया कि वह इस्राएल की आशा यीशु मसीह के कारण इन जंजीरों में बंधा है। वचन बताता है कि पूरे 2 वर्षों तक उसने अपने घर आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत किया और बिना किसी डर या रोक टोक के परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। यह इस बात का अद्भुत प्रमाण है कि मनुष्य को तो बांधा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को कभी भी जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। जीवन के महत्वपूर्ण पाठ। 1. परिस्थितियां परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं रोक सकती। पौलुस एक कैदी था, लेकिन उसने अपनी नज़रबंदी को ही सुसमाचार के प्रचार का केंद्र बना दिया। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति या सीमित स्थान में क्यों न हो, यदि हमारा मन तैयार है तो परमेश्वर हमारे माध्यम से अपना काम कर सकता है। 2. शिकायत के बजाय अवसर खोजना। पौलुस ने अपने अन्यायपूर्ण बंदीकरण पर विलाप नहीं किया या निराशा में समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी ऊर्जा मसीह के बारे में गवाही देने में लगाए। हमारे जीवन की कठिनाइयां भी दूसरों के लिए गवाही और प्रेरणा का कारण बन सकती हैं। 3. निडरता और स्वागत करने वाला स्वभाव। पौलुस ने हर उस व्यक्ति का स्वागत किया जो उससे मिलने आया। हमें भी बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए अपना दिल खुला रखना चाहिए और निडरता से सच्चाई और प्रेम को साझा करना चाहिए। 4. परमेश्वर का वचन स्वतंत्र है। संदेशवाहक मैसेंजर भले ही बंधा हो, लेकिन परमेश्वर का संदेश मैसेज हमेशा स्वतंत्र रहता है और अपना प्रभाव जरूर डालता है। प्रार्थना। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन किसी भी मानवीय परिस्थिति या जंजीर से नहीं बंधा है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों, बीमारियों या सीमितताओं का सामना करें तो हमें पौलुस के समान विश्वास और निडरता प्रदान कर। हमें ये सिखा कि हम अपनी हर परिस्थिति को आपकी महिमा और प्रेम को बांटने का अवसर कैसे बना सकते हैं। हमारे दिलों को सभी के लिए खुला रख और हमें बिना किसी डर के आपकी सच्चाई पर चलने का साहस दे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।